चाहेंगे। यहाँ पर रजत गुप्ता जी का सवाल आ रहा है, सोना खरीदने का क्या सही टाइम आ चुका है? सर आपका क्या व्यू है, क्या जो लेवल दिख रहा है सोने का एमसीएक्स पर 144 का, क्या ये सही भाव है, फेयर वैल्यू है गोल्ड का बाइंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे अगर गोल्ड को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ से तकरीबन 10,000 जितना एक फॉल आई एम एक्सपेक्टिंग इन विद इन अ मंथ और सो। कॉमेक्स पे मुझे लग रहा है $4,000 का एक सपोर्ट लेगा, साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से एक बाउंस आ सकता है 3 से 6 महीने के लिए। वो प्राइस आते आते हो सकता है फेस्टिविटीज चालू हो जाएगी अगस्त ऑनवर्ड्स। सो मुझे लग रहा है उसके आसपास जुलाई में एक बार खरीदारी करनी चाहिए, ना कि अभी। अभी मुझे लग रहा है गोल्ड में 5,000 10,000 के एक फॉल की आई एम एक्सपेक्टेशन में रख रहा हूँ, एंड देन इट विल बी अ गुड टाइम टू गो लॉन्ग। अंकित सर अगला सवाल आपके लिए है, पारस जी का है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अंकित सर, सिल्वर मिनी 2 लॉट बाय करके रखें, 2,60,300 पर लॉन्ग पोजीशन है सर, मेजर लॉस में है, मे भी शायद स्टॉप लॉस ना लगाए हो, अब क्या किया जाए सर बताइए प्लीज। ये पैनिक सिचुएशन अभी चल रही है ऑलरेडी, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अभी पैनिक बाकी है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से लिया है तो अपनी पोजीशन को हेज करने की कोशिश जरूर करिए और संभालने की कोशिश जरूर करिए। मेरे करण अर्जुन आएंगे इस चक्कर में, अब लंबा बैठने की कोशिश मत करिए, क्योंकि नीचे में 1,80,000 जाएगा तो वहां तक क्या पेशेंस रख पाएंगे? अगर 1,80,000 के आसपास 1,70,000 जाता तो क्या पेशेंस रख पाएंगे? इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन के साथ में अपनी जो पोजीशन है उसको हेज करना स्टार्ट करिए। अगर आपने अभी तक ऑप्शंस नहीं सीखा है तो सीखना स्टार्ट करिए। बोनस के ऐप पे डायरेक्टली सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये चीजें जरूरी है क्योंकि आज की तारीख में इतना मोमेंटम है मार्केट के अंदर। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस रहेंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत है। इसको सेव करने के लिए आपको ऑप्शंस के साथ में अपनी पोजीशंस को हेज करके और थोड़ा सा जो रिस्क है उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, 1 महीना तक सर ने सिखाया भी है, ऑप्शन हेजिंग पूरी कंप्लीट कोर्स है, बोनस के साथ सर के साथ मिलके हम लोग ने सिखाने की कोशिश की है। ऐप पर आप लोग जाकर वो सीख सकते हैं कि कैसे हेज किया जा सकता है, काफ़ी बेहतरीन वीडियोज़ हैं, जितने भी लाइव लेक्चर थे वो रिकॉर्डेड एज इट इज़ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे सवाल हैं। जिगर सर, किशोर जी पूछ रहे हैं कि जैसे मैंने $4,000 का एक सपोर्ट का जिक्र किया, दर्शकों के मन में एक ही सवाल आ रहा है, यहाँ से गोल्ड कितना फिसल सकता है, मतलब क्या 3,800 आ सकता है, $3,600 तक आ सकता है? अभी किशोर जी भी यही पूछ रहे, क्या $3,600 आ सकता है क्या गोल्ड धीरे 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 गिरता हुआ? पॉसिबिलिटीज तो है, आई डोंट डिनाई, क्योंकि मुझे लग रहा है गोल्ड में जो अब करेक्शन होगा वो फेड के नजरिए से देखना होगा कि इंटरेस्ट रेट कितनी अग्रेसिवली वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए चेयरमैन आए हैं वो बैलेंस शीट टाइटनिंग के मूड में है। अगर ऐसा होता है तो फिर गोल्ड सिल्वर के लिए ये चीज नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 103 105 भी हो सकता है, और अगर सितंबर में इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाता है और इन्फ्लेशन वही का वही है या थोड़ा और बढ़ के आता है, देन इट्स अलार्मिंग सिचुएशन फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो दिसंबर रेट हाइक की और पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी मार्केट में। देन मुझे लग रहा है 3,500 3,600 के प्राइसेस गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में दिखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में 55 54 $50 तक का भी एक बॉटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो आई डोंट डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ शार्प करेक्शन फ्रॉम हियर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जहां तक जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात है, 60 दिन की एक विंडो मिल चुकी है, वहां पे निगोशिएशंस होते रहेंगे। मार्केट को अब पता चल चुका है कि निगोशिएशंस में कभी हाँ कभी ना जैसी सिचुएशन हो गई है। तो वहां से एक बार अब फोकस हटके फेड पे आ जाएगा, जेन्युइन एक्चुअल फंडामेंटल्स पे आ जाएगा। एंड अगर डॉलर इंडेक्स के साथ साथ अगर रुपी में भी अगर एक स्ट्रेंथ आती है, आई मीन यूएसडी पेयर में, देन देयर इज अ बॉटम क्वाइट नियर बाय। 2 लाख सिल्वर हो सकता है, गोल्ड का प्राइसेस 135 जितना हो सकता है, वहां पे हम बाइंग करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अगला सवाल अंकित सर आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर यूजर आईडी है क्षत्रिय करके, वो पूछ रहे हैं कि सिल्वर जो है 5 लॉट $68 पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे। अभी हम लोग सिल्वर को कॉमेक्स में देखें तो $61 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 1% गिरा हुआ है। सर क्या किया जाए, पूछ रहे, एवरेज किया जा सकता है क्या अंकित सर? नहीं, एवरेज करना यहाँ पे काफी रिस्की हो जाएगा। मैं सिल्वर के अंदर बोल रहा हूँ, जब तक ये $63 के ऊपर ब्रेक नहीं करता है, मैं वापस से बोल रहा हूँ $61 के आसपास चल रहा है, जब तक ये $63 को लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक इसके अंदर तेजी बन के नहीं चलेगी। अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा संभालने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि जिस तरह का पैनिक
चल रहा है, अभी इसकी एक्सपायरी भी आने वाली है, तो एक्सपायरी मोड में क्या होता है कि जब पैनिक रहता है तो एक्सपायरी मोड में और ज्यादा गिरावट आती है, और लास्ट टाइम पे अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में जब चेंजेस होंगे तब तक थोड़ा सा सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जब एक्सपायरी मोड होता है तो उस समय पैनिक और ज्यादा क्रिएट होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो पोजीशंस लॉन्ग की बनी है वो कटने में कहीं ना कहीं उसको हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी किसी भी तरह की पोजीशंस को डेफिनेटली होल्ड नहीं करना चाहिए। कोई भी उछाला मिलता है 61.50 61.80 तो निकलने की कोशिश जरूर करिए। अभी नीचे के लेवल पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है, जब तक $63 नहीं ब्रेक करेगा तब तक अभी खरीदारी करके काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये अंकित सर की राय है, अभी खरीदारी नहीं करनी है, यहां से प्रेशर और बनता हुआ दिखाई देगा। जिगर सर, अगला सवाल जो है यहाँ पर अंकित गुप्ता जी का है, कह रहे हैं सिल्वर पर अभी अगर देखा जाए तो मेरा कम से कम 42 लाख रुपए का लॉस हो गया है। पहली बात तो इतना लॉस इसलिए हुआ होगा मे बी स्टॉप लॉस ना लगाए हो। सेकंड चीज है, वो पूछ रहे हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 2 महीने में अगस्त महीने तक 2,70,000 तक चांदी जा सकती है। उनका यहाँ पर बाइंग लेवल यही है, अभी भी बाय करके ऑलरेडी इतने लॉस में फिर भी अभी 2,70,000 पर बाय करके बैठे हैं, क्या किया जाए सर? जब सिल्वर का भाव MCX में 2 लाख टच किया था तब कॉमेक्स पे उसका भाव था एग्जैक्ट $61। वहां पे आज कॉमेक्स सिल्वर खड़ा हुआ है एग्जैक्ट $61 पे। सो ये मल्टीपल बॉटम्स बन चुके हैं ऑलरेडी। पिछले 1-2 हफ्ते का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है ऑलरेडी। जैसा कि मैंने बताया 16% का यहाँ पे हमने ड्रॉप देख लिया है। इसी मंथ में करेक्शन की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है एंड 2,30,000 2,20,000 वाला जो सिल्वर है मुझे लग रहा है 2 लाख पहले आने की गुंजाइश है। बाउंस बैक एक आ सकता है, बट आई एम रियली स्केप्टिकल कि उनकी जो बाइंग प्राइस है वहां तक बाउंस आए, क्योंकि ऐसे फंडामेंटल्स आज की तारीख में अभी ऐसे डेवलप नहीं हो रहे। आई थिंक नीचे का एक लेवल है यहाँ पे 2 लाख का, वहां पे कुछ हम सिचुएशन तो देख के वापस से विल रिविजिट द फंडामेंटल्स इन टेक्निकल्स, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे बिकवाली का ये मार्केट। ठीक है अंकित सर, गोल्ड को लेकर 2-3 सवाल है, मैं एक साथ ले रहा हूं तो उसका जवाब उसके अकॉर्डिंग आप दे दीजिएगा। जैसे गौतम जी का सवाल है, कह रहे हैं कि फिजिकल में गोल्ड 1.5 लाख पर बाय करके रखा हूं, ट्रेडिंग के लिहाज से क्या किया जाए? इसके अलावा किरण गुप्ता जी हैं 1,52,140 पर पोजीशन बनाए हुए। मतलब मैं देख रहा हूं ओवरऑल 1.5 लाख या 1,52,000 के लेवल पर गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं कई ट्रेडर्स। क्या करें वो सर, क्या स्टॉप लॉस लगाएं, आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा? देखिए ब्रिज जी, क्या होता है कि मंदी में मंदी की बातें होती है और घबराहट चालू हो जाती है। उसके बाद जब तेजी की बात आती है तो वहां पे तेजी होती है और फोमो में सर कमेंट भी यही आया है, अभी मैं देख भी रहा था, एक दर्शक कह भी रहे थे कि मंदी में मंदी की बात हो रही है और तेजी में तेजी की बात होती है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मंदी में मंदी बात होती है, यहाँ से पलट जाएगा। तो एक्चुअल में जब 4 लाख रुपए सिल्वर गई थी तब फंडामेंटल्स बिल्कुल ऐसे थे कि बिल्कुल चांदी रुकने नहीं वाली है। वहां पे सिल्वर का यूज मतलब 1-1 किलो सिल्वर सैमसंग के अंदर आ रही थी, ठीक है ना, सैमसंग की बैटरी में 1 किलो सिल्वर का यूज हो रहा था। तो ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही थी। मतलब इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा वो तेजी में तेजी चलती है, मंदी में मंदी चलती है। तो मुझे लगता है कि 1,50,000 बहुत बड़ा आपका रेट नहीं है, बहुत मतलब ऊपर के रेट नहीं है, आपके नीचे के रेट है, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, अगर आपने ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से लिया तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। बिना स्टॉप लॉस के आप चल रहे हैं तो रिस्क हमेशा बढ़ती जाएगी। अब आपने कितने लॉट लिए हैं, कितना नहीं लिए, उसको देखना जरूरी है। अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में बात करें तो अभी पैनिक सिचुएशन चल रही है। $4,000 अगर तोड़ता है तो फिर देखेंगे और कितना पैनिक। लेकिन यहाँ पे $3,880 का एक मेजर सपोर्ट है। मुझे लगता है कि उसको ये थोड़ा सा इज्जत देनी चाहिए $38-80 को, और वापस से बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से एकदम से कोई तेजी आएगी, क्योंकि अभी रुझान मंदी का बना हुआ है। जब तक कोई पैटर्न क्रिएट नहीं होता है, जब तक ओपन इंटरेस्ट में डेवलपमेंट नहीं होता है तेजी की साइड में, तब तक यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो अभी थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। लो लास्ट वीक का लास्ट थोड़ा जो प्रीवियस वीक का लो है उसके अंदर बात करेंगे $4,020 का है। तो 4,020 का लेवल तोड़ता है तो थोड़ा सा पैनिक और देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है घबराहट वाली बात नहीं है इतनी। अगर आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो बहुत जल्दी आपको 1,50,000 का लेवल वापस से देखने को मिल सकता है।